व्यूअर्स, अगर आप सालों से कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपकी हड्डियां कमजोर हैं और जोड़ों में दर्द रहता है और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही है, तो व्यूअर्स, शायद मसला कैल्शियम की कमी का नहीं बल्कि कैल्शियम की सही जगह पर ना पहुंचने का है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि जो कैल्शियम आप ले रहे हैं, अगर इसको सही रहनुमाई ना मिले तो यही कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय आपकी शरीयानों में, गुर्दों में और सॉफ्ट टिश्यू में जमा हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये जानेंगे आज की वीडियो में आसान जुबान में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इदरीस अहमद एंड यू आर वाचिंग इन्फो हेल्थ। व्यूअर्स, आज एक ऐसी गलतफहमी पे बात करेंगे जिसका लाखों लोग शिकार हैं। व्यूअर्स, अक्सर लोग ये समझते हैं कि महज कैल्शियम खा लेने से ही हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, लेकिन व्यूअर्स, हकीकत इससे कहीं दिलचस्प और अहम है। व्यूअर्स, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कैल्शियम हम लेते हैं उसका 99% बोन के बनने में इस्तेमाल होता है, जबकि 1% जो जिस्म के बाकी काम है उनमें इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में तकरीबन 1,30,00,000 खवातीन को एनुअली कैल्शियम लिखा जाता है। उसके बावजूद भी तकरीबन 58% खवातीन में कैल्शियम की कमी है और 73% खवातीन को ओस्टियोपेनिया है, जो कि एक हड्डियों की बीमारी है। तो बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कैल्शियम इस कदर अहम है और कैल्शियम लिया भी जा रहा है, तो उसके बावजूद भी लोग हड्डियों की कमजोरी या ओस्टियोपोरोसिस का शिकार क्यों हैं? तो व्यूअर्स, इस मसले को छोटी सी मिसाल से समझते हैं कि फर्ज करें आपने घर तामीर करना है और आपके पास हजारों ईंटें मौजूद हैं, लेकिन उन ईंटों को तामीराती जगह पे ले जाने वाले मजदूर ही कोई ना हो, तो क्या घर बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो व्यूअर्स, इसी तरह से कैल्शियम एक खाम माल होता है। इसको सही जगह पे पहुंचाने के लिए दो अहम साथियों की जरूरत होती है और वो है विटामिन D3 और विटामिन K2। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। तो व्यूअर्स, जो कैल्शियम हम लेते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से विटामिन डी की मदद से जज़ब होकर खून में शामिल हो जाता है। अब जब एक दफा कैल्शियम ब्लड में आ जाता है तो विटामिन डी उससे ये फैसला नहीं करवा पाता कि कैल्शियम ने आखिर जाना कहाँ पे है। और व्यूअर्स, यही वो मुकाम है जहाँ पे एक और अहम विटामिन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, विटामिन K2। विटामिन K2 खास तौर पे इसकी एक किस्म MK7 असल में हमारे खून में एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर काम करता है। यानी ये ऐसी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो कैल्शियम को उसके सही मुकाम तक पहुंचाती हैं। जैसे कि विटामिन K2 एक ऐसी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो कैल्शियम को हमारी बोन तक पहुंचाने में अहम रोल प्ले करती है और बोन बिल्डिंग का काम सरअंजाम देती है। इसी तरह ये एक और प्रोटीन को भी एक्टिवेट करता है जो कैल्शियम को हमारी आर्टरीज में, खून की नालियों में और गुर्दों में या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में जमने से रोकती है। यानी कि व्यूअर्स, विटामिन K2 इतना अहम काम करता है कि कैल्शियम को वहां तक पहुंचाता है जहां पे इसकी जरूरत होती है और वहां पर जाने से रोकता है जहां पे इसकी जरूरत नहीं होती या जहां पे कैल्शियम नुकसानदेह साबित हो सकता है। व्यूअर्स, यही वजह है कि जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, बोन्स की मजबूती की बात करते हैं, तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और विटामिन K2 को जेर बहस लाया जाता है। इसलिए व्यूअर्स, आप जब भी कैल्शियम लें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैल्शियम के साथ आप विटामिन डी लें और विटामिन K2 लें, ताकि कैल्शियम आपका प्रॉपर्ली बोन तक पहुंचे, ना कि कैल्शियम खून की नालियों में जमे, गुर्दों में जमे और किसी भी सॉफ्ट टिश्यू में जमे और उल्टा उसका नुकसान। तो व्यूअर्स, अब जानते हैं कि किन अफराद में, किन लोगों में कैल्शियम की कमी होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो, ऐसी खवातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हों, ऐसी खवातीन जो मीनोपॉज में हो, यानी कि जिनके पीरियड्स खत्म हो चुके हों, ऐसे लोग जो धूप में कम निकलते हों या जिनके बारे में डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया हो कि उनकी बोन डेंसिटी कम है, यानी कि हड्डियां कमजोर हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे अफराद को लाजमी चाहिए कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और विटामिन K2 का इस्तेमाल लाजमी करें। व्यूअर्स, कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जिनमें कैल्शियम वाफर मिक़दार में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे दूध, दही और पनीर, छोटी मछलियां, अंडे, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और इसके अलावा सन एक्सपोजर यानी कि धूप में निकलने से भी मुनासिब मिक़दार में विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है, जो अल्टीमेटली हमारी बोन्स को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। तो व्यूअर्स, अगर कैल्शियम खुराक में पूरा ना हो तो इसके लिए बाज़ वक़्त आपको सप्लीमेंटेशन भी करनी पड़ती है। तो मार्केट्स में ऐसे बेशुमार सप्लीमेंट्स मौजूद है जो टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, साशे फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि कोई भी सप्लीमेंटेशन के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कीजिएगा ताकि आपको उसका सही बेनिफिट हो। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने कंक्लूड किया कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो महज कैल्शियम लेने का हो सकता है कि आपको फायदा ना हो। कैल्शियम के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विटामिन D3 लें और विटामिन K2 लें ताकि कैल्शियम प्रॉपरली आपकी बोन तक पहुंचे, ना कि खून की नालियों में जमे, गुर्दों में जमे और आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस हो। तो बस आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।